नमस्कारम। आशा करता हूँ आप लोग बड़े बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम की तरफ और तैयारी की ओर बढ़ रहे होंगे आगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 देखने वाले हैं हम लोग आज, जननी तुल्य वत्सला, जिसमें जननी तुल्य वत्सला। तो हम सभी जानते हैं कि जननी का मतलब होता है माँ, और वत्सला मतलब प्रेम, स्नेह, दुलार। माँ का प्रेम सबके लिए तुल्य होता है, समान होता है, बराबर होता है। अच्छा, घर में या फिर आसपास हम सभी ऐसा फील करते हैं, जो बड़े होते हैं उनको लगता है कि माँ छोटे से ज़्यादा स्नेह करती है, छोटे को ज़्यादा दुलार करती है, छोटे को ज़्यादा प्यार करती है, और छोटे को लगता है कि बड़े को ज़्यादा छूट मिलती है। बहन को लगता है कि भाई को छूट मिलती है, और भाई को लगता है कि बहन से ज़्यादा प्यार करती है माँ। जबकि माँ का प्यार सबके लिए बराबर होता है। जननी तुल्यवत्सला, माँ का प्रेम बराबर होता है। कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर मानी जाती है, कही जाती है। इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में हम देखेंगे कि माँ का प्रेम, स्नेह, दुलार सबके लिए बराबर होता है। इस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं हम। एक किसान है, कश्चित कृषकः, कश्चित मतलब कोई, कृषकः मतलब किसान। कश्चित कृषकः बलिवर्धाभ्याम, बलिवर्धाभ्याम मतलब दो बैल। एक किसान है, कोई किसान है जिसके पास दो बैल हैं। दो बैलों से क्षेत्र कर्षणम मतलब खेत की जुताई कुर्वन्नासीत कर रहा था। कोई किसान है, वो अपने दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो, उन्हीं में से, उन दोनों बैलों में से, बलिवर्दयो, उन्हीं दोनों बैलों में से, एक मतलब एक, शरीरेन मतलब शरीर से, दुर्बल, कोई किसान अपने दोनों बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उसमें से एक शरीर से दुर्बल है, जिसके कारण कमजोर है, जिसके कारण जवेन वह गति से, गंतुम सक्तुम चासेत, वह उन दोनों बैल में से एक बैल शरीर से कमजोर है, जिसके कारण वह तेज गति से, जवेन मतलब तेज गति से चलने में असमर्थ है। अतः इसीलिए कृषक किसान तम दुर्बल वृषभम, उस कमजोर बैल को जो तेज गति से नहीं चल रहा है, तोदनेन नूदनम अवर्तत, उस दुर्बल बैल को हाँकने वाली छड़ी से मार रहा है, हाँक रहा है आगे की तरफ, कि ताकि यह भी बैल चल पड़े। दो बैल जिससे वह खेत जोत रहा है, उसमें से एक कमजोर है शरीर से, किसान उसे भी हाँक रहा है ताकि वह भी तेजी से आगे बढ़े। हल मूढ़वा, लेकिन सह ऋषभ, वह बैल जो कमजोर है, हल मूढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात, लेकिन वह बैल को लेकर जाने में असमर्थ रहा। बैल हल को लेकर आगे बढ़ने में असमर्थ रहा, और गंतुम शक्तम क्षेत्रे पपात, क्षेत्र मतलब खेत में, पपात मतलब गिर पड़ा। आगे बढ़ने के प्रयास में मार लगने से वो आगे बढ़ने की कोशिश तो किया, लेकिन गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषि वाला, क्रोधित किसान, क्रुद्ध कृषि वाला, तमुत्थापयितुम, उसे उठाने के लिए, उस कमजोर बैल को उठाने के लिए, बहुबारम मतलब बार बार, यत्नम अकरोत प्रयास किया, तथापि लेकिन, वृषः मतलब बैल, नो थिता नहीं उठ पाया, चूंकि वह कमजोर है। बार बार किसान उसे पीट रहा है, बार बार पीट रहा है, लेकिन वह कमजोर है, इसके कारण वह नहीं उठ पाया। लेकिन किसान उसे बार बार पीट रहा है, उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वह बैल नहीं उठ पाया। अब इस प्रकार की घटना को ऊपर से देख रही है सभी गायों की माता। भूमौ पतितो, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनुना माता सभी गायों की माता, सुरभि सभी गायों की माता सुरभि है, नेत्राभ्याम असुरणी अविरासन, उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। सभी गायों की माता अपने पुत्र बैल के साथ इस प्रकार के व्यवहार को देखकर आंसू उनके आंख से निकल पड़ता है। सुरभि मामवस्थाम दृष्टवा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, सुराधिप देवताओं के राजा इंद्र, ताम अपृच्छत पूछते हैं उनसे। सुरभि बैल जो सारे गायों की माता है, वो अपने पुत्र और उस दुर्बल बैल की इस दशा को देखकर, और किसान के द्वारा उसके इस व्यवहार को देखकर रोने लगती हैं। और उन्हें रोता हुआ देखकर इंद्र उनसे पूछते हैं, अई शुभे, हे देवी, हे कल्याणी, किमेवम रोदिसी, आप क्यों रो रही हैं। देवताओं के राजा उनसे पूछते हैं, हे कल्याणी, इस प्रकार क्यों रो रही हैं, उच्चताम बताइए क्यों रो रही हैं आप। इति सा, ऐसा सुनने के बाद, साच वह कहती है, उसने जो कहा उत्तर देते हुए, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, हे देवराज, हे इंद्र, आपने कभी ऐसा देखा, किसी परिवारजन का पतन होते हुए देखा, कि आपके ही सामने कोई आपका परिवार का कोई सदस्य गिर रहा हो। मैंने देखा है, सामने देख रही हूँ वह दुर्बल बैल जो गिर रहा है, और किसान उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए
अहम तु पुत्रम सोचामी, इसीलिए मैं अपने पुत्र का शोक मना रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिका, इसीलिए रो रही हूँ इंद्र, इसीलिए रो रही हूँ देवराज। कौशिका इंद्र के लिए ही यूज किया गया है, तो इसीलिए रो रही हूँ। इंद्र को यह बताती हैं जो सभी गायों की माता है। भो वासव, उसके बाद कहती है हे इंद्र, भो वासव, हे इंद्र, भो वासव, पुत्रस्य दैन्य दृष्टवा, पुत्र की इस दीन हालत को देखकर, इस कमजोर हालत को देखकर, अहम रोदिमी, मैं रो रही हूं। सह दीन इति जानपि, वह बैल की दुर्बलता को जान रहा है। वह बोल रहा है कृषक के बारे में, किसान जान रहा है कि बैल कमजोर है। कृषक तम बहुधाम पीड़यति, फिर भी अनेक प्रकार से उसे पीड़ित कर रहा है। सह कृच्छेन भार मुद्वहति, वह कठिनता से भार उठा रहा है, उसे चलने में नहीं बन रहा, वह कमजोर है। फिर भी इतरमिबम धुरम बोढ़ुम सह, लेकिन फिर भी उसे वह चाहता है, जुए में उठाने का समर्थ नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी किसान उसे प्रयास कर रहा है कि वह खेत जोतने में उसकी मदद करे। न शक्नोति, वह समर्थ नहीं है। अतः एतत् भवान पश्यति, यह तो आप देख रहे हैं ना महाराज, यह तो आप देख रहे हैं ना देवराज, कि वह कैसे वो बैल गिरा हुआ है और बार बार वह प्रयास कर रहा है वह किसान। न ऐसा आप देख रहे हैं। इति प्रत्युतवचत, ऐसा उत्तर दिया सुरभि ने, गायों की माता ने। अब उनके इस सवाल को सुनने के बाद, उनकी इस अवस्था को देखने के बाद देवराज कहते हैं भद्रे नूनम, भद्रे नूनम, हाँ माँ मैं देख रहा हूँ, हे कल्याणी मैं देख रहा हूँ, अवश्य देख रहा हूँ, लेकिन सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, आपके तो हजारों पुत्र हैं, आप तो सभी गायों की माता हैं, सभी बैल आपके पुत्र हैं, सैकड़ों हजारों पुत्र हैं आपके। सत्य स्वपी तव, लेकिन फिर भी अस्मिने, मतलब इस एतादृशम वात्सल्यम कथम, आपके तो सैकड़ों हजारों पुत्र हैं, फिर भी इस दुर्बल पुत्र के प्रति ऐसा वात्सल्य कैसे, ऐसा वात्सल्य क्यों, क्यों मां बताइए। इति इंद्रेन पृष्ठा, ऐसा प्रश्न इंद्र के पूछने पर सुरभि प्रत्युतवचत, सुरभि स्वाभाविक रूप से प्रत्युतवचन करती है, प्रतिक्रिया देती है, जवाब देती है। इंद्र का सवाल होता है कि आप तो सभी गायों की माता हैं, आपके तो हजारों पुत्र हैं, लेकिन इसके लिए क्यों चिंतित हैं, इतनी क्यों सोच रही हैं, क्यों विचार रही हैं। इसका जवाब देती हैं वह, हाँ यदि पुत्र सहस्त्रम में, हाँ यह बिल्कुल सच है, यह बिल्कुल सही है कि मेरे बहुत से पुत्र हैं। वात्सल्यम सर्वत्र सममेव, और यह भी सच है कि मेरे सबके प्रति प्रेम समान है। सममेव में दीने च तनये देव, लेकिन हे देव, हे इंद्र, जो दीन है, जो कमजोर है, जो निर्बल है, जो असहाय है, उस पुत्र के प्रति प्रकृत्या अधिका कृपा, उसके प्रति मेरी अधिक कृपा का भाव होना बहुत स्वाभाविक है। जैसे माँ घर में रहती हैं, सभी को दुलारती हैं, पुचकारती हैं, सबसे बराबर प्यार करती है, लेकिन घर में अगर कोई बीमार है तो माँ अपने हाथों से खिलाती है। वह ही भाव यहाँ सुरभि बताती हैं कि सभी पुत्र हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन वो जो कि दुर्बल है, कमजोर है, उसके प्रति थोड़ा अतिरिक्त कृपा भाव होना बहुत स्वाभाविक है। फिर आगे बोलती हैं बहुनपत्यानि में संतति सत्यम, हाँ इंद्र, हाँ महाराज, ये बिल्कुल सत्य है, मेरे बहुत से पुत्र हैं। तथापि तस्मिन, फिर भी, किंतु तो भी, पुत्रे विशिष्य, फिर भी आत्मे वेदनाम अनुभवामि, लेकिन इसके प्रति, इस जो निर्बल बैल है, इसके प्रति विशेष पीड़ा अनुभव कर रही हूँ। इसके साथ होता व्यवहार को देखकर मैं पीड़ित महसूस कर रही हूँ, एक गहरी संवेदना व्यक्त करती हैं वो, बताती हैं यतो ही अयमन्यभ्यो दुर्बलः, और इसके प्रति, क्योंकि यह दूसरे की अपेक्षा, दूसरे बैलों की अपेक्षा दुर्बल है, ज़्यादा कमजोर है, इसीलिए सर्वे पतिषु जननी तुल्य वत्सला एव, लेकिन ये भी सच है सभी पुत्रों में माता की ममता एक समान ही होती है। कई बार संतति, संतान, पुत्र या पुत्री को लगता है कि माँ का प्रेम किसी को अधिक, किसी को ज़्यादा मिलता है, लेकिन वह कहती हैं कि सभी पुत्रों के लिए, सभी बच्चों के लिए माँ का प्रेम, सभी संतान के लिए माँ का प्रेम बराबर होता है। लेकिन तथापि दुर्बले सुते, लेकिन जो दुर्बल है, जो कमजोर है, दुर्बल पुत्र में माता का अत्यधिक प्रेम
अभ्यादिका कृपा सहजैव, वह बहुत ही सहज है, बहुत ही स्वाभाविक है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा, ऐसा सुरभि का वचन सुनकर भृंशम विस्मिता खंडलस्यापि हृदयम द्रवत, ऐसे वचन सुनने के बाद बड़े आश्चर्य से, अत्यधिक आश्चर्यचकित, भृंशम मतलब अत्यधिक, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित होकर इंद्र देव का हृदय भी द्रवित हो गया, वह भी भाव विभोर हो गए। और सच तामेव सांत्वयत, और वो भी उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, गच्छ वत्से, हे कल्याणी, सब कल्याण होगा, सर्वम भद्रम जायते, सब कुछ ठीक होगा, अब चलिए, अब आप चिंता मत करिए। मैं समझ गया सभी गायों की माता से देवराज इंद्र बात कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं कि अब आप परेशान न हो, अब आप चिंतित न हो। कुछ ही देर बाद आचिरादेव, कुछ ही देर बाद, कुछ ही पल बाद, शीघ्र ही चंडवातेन मेघर्वैश्य सह प्रवर्ष, कुछ ही देर बाद वायु के वेग और बादलों की गर्जना से खूब घोर घनघोर बारिश सम जायत, खूब बारिश होना शुरू हो गई। लोकानाम पश्यताम एवं, देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, एवं सर्वत्र जलोप्लवः, और सभी जगह जल फैल गया, सभी जगह जल ही जल हो गया, सभी जगह जलमग्न हो गए। बारिश किसान के लिए बहुत ही सुखद पल होता है, किसान इससे बहुत खुश हो गया। संजातः कृषकः, किसान, हर्षातिरेकेन, किसान खुश हो जाता है कि अब जो कृषि कार्य है, अब जो हल बैल लगाकर हम जोत रहे थे उसमें सुविधा होगी, हम बहुत बहुत आसानी से कृषि कार्य कर पाएंगे, किसान खुश होता है। और कर्षण विमुख, वह खेती के कार्य से विमुख होकर, खेती का हल बैल छोड़कर, खेती के कार्य को छोड़कर और अपने बैल को लेकर, सन वृषभव, अपने बैल को नित्वा लेकर गृहमागत, अपने घर आ गया। इस प्रकार माँ सुरभि के प्रयास से इंद्र ने बारिश करवाई घनघोर, और यह एक प्रेम दिखता है जिसमें माँ अपने दुर्बल पुत्रों के प्रति थोड़ा स्नेह ज़्यादा करती है। यह असमानता का भाव बिल्कुल नहीं। इसी के लिए कहा जा रहा है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, मतलब सभी पुत्रों में माता का प्रेम समान होता है, परंतु पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्रि हृदया भवेत, लेकिन माता अपने असहाय, निर्बल, असहाय पुत्रों के प्रति माता और भी अधिक दयालु हो जाया करती हैं। यह माँ की ममता का ही असर है। यह माँ की ममता के बारे में ही कहा जाता है कि माँ सबके लिए बराबर होती हैं, सबके और सबके हित की सोचती हैं। ये हमें लगता है, ये हम संतानों को लगता है कि माँ किसी को ज़्यादा, किसी को कम स्नेह करती हैं, लेकिन माँ का स्नेह सबके लिए बराबर होता है। कहा जाता है कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती, एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। यकीन और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। बैकग्राउंड नॉइज से आप थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ दिया जाए। अच्छे से मन लगा कर पढ़िए और ख्याल रखिए अपना, और एग्ज़ाम की तरफ हम आगे जा रहे हैं। बहुत जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में। ख्याल रखिए और खूब अच्छे से मन लगा कर पढ़िए, और अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में। बैकग्राउंड नॉइज़ को टॉलरेट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, धन्यवादम।